बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे हैप्पी हैप्पी स्टूडेंट्स की हैप्पी हैप्पी मम्मीज़। तो मैं हैप्पी हैप्पी मम्मीज़ को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ हमारे आज के एक बहुत ही ज़बरदस्त ओरिएंटेशन सेशन में, जिसका नाम है हैप्पी दुआ सेशन। अच्छा, तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखिए, मैं तकरीबन कह लेंगे, हाँ, इट्स बीन 5 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 से मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि हम पूरी ज़िंदगी जो बर्थडेज़ सेलिब्रेट करते हैं, हम सोचते हैं कि लोग हमें हैप्पी बर्थडे बोलें, लोग हमें गिफ्ट्स दें, लोग हमारे स्पेशल डे पे हमारे लिए कुछ एहतमाम करें। ऐसा जो हम सोचते हैं, तो मैंने उस तब सोचा 2020 में जब कोरोना वायरस था और बहुत ही अजीब-सा समा था, ऐसे लगता था कि बस अब अगली बारी किसी की भी हो सकती है। डेथ टाइमर चल रहा था गूगल पे, तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि असल में वो जो हम कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मुबारक हो, ये जो मुबारक होता है ना, या ये जो हैप्पी होता है, ये आपका जन्मदिन तब हैप्पी हो सकता है, तब मुबारक हो सकता है जब आप दूसरों के लिए उसको हैप्पी बनाएँ। यानी आप इस दुनिया में आए, अल्लाह ने आपको इंसान बनाने के लिए चुन लिया, आपको अल्लाह ताला माशाअल्लाह उम्र-दराज़ दे रहा है, ये आपके लिए तो एक हैप्पी इवेंट है। बट व्हाट अबाउट द पीपल? तो उनके लिए आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होनी चाहिए? बस इस सोच ने मेरे दिमाग में ये चीज़ पैदा की कि अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने आपको जो स्किल दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो टाइम दिया है, उन सब की ज़कात निकालना आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपने टाइम में से, अपने इल्म में से, अपने हुनर में से, अपने पैसे में से आप अल्लाह ताला की राह में बेहतरीन तरीके से खर्च कर सकें। अपनी इस्तिताअत में, घर बैठे हुए जो भी आपकी इस्तिताअत है। तो मुझे ये लगा कि मेरा एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़ेशन तो बन गई है, तो क्यों ना मैं अपनी बर्थडे पे, मेरी 6 सितंबर को बर्थडे होती है, तो मैं कुछ लॉन्च करूँ फ्री बच्चों के लिए। मैंने हैप्पी होम स्कूलिंग लॉन्च किया, वो बहुत माशाल्लाह सुपर हिट गया। फिर मदर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस किए, टीचर्स के लिए कुछ फ्री ट्रेनिंग सेशंस किए, समर कैंप किया, तरबिया कोर्स किया। उसके बाद माशाल्लाह हैप्पी हदीस सिटिंग किया, हैप्पी सुन्ना चैम्प किया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि वो हमें अच्छे कामों के लिए उसने चुन लिया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अच्छे कामों का चाज़ होता है ना, ये ये कोई कमाल होता है। ये मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं टीम, वो अच्छी तरह मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जब आप कोई अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें जो आपको मज़ा आना शुरू होता है ना, वो मज़ा आपको किसी चीज़ में नहीं और मिलता। और वो किस तरह का नशा होता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा महीना गुज़र जाए जिसमें हमारा कोई फ्री प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो शायद हमारी तबीयत खराब होने लग जाएगी। हम लोग वी आर नॉट लाइक डिलिवरिंग एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इस बार भी सितंबर में मेरी कल इंशाल्लाह ताला बर्थडे आने वाली है और इस दफ़ा मज़े की बात ये हुई कि ये रबीउल अव्वल में आता है। अच्छा, मज़े की बात है, हम रबीउल अव्वल में भी कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करें, गर्मी-सर्दी में भी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, ईदों और रमज़ान में भी कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और वैसे भी हमारी जो टेम्पटेशन चल रही है पीछे से, वो यही चल रही है कि बच्चों को हमने कुरान के साथ जोड़ना है, प्यारे नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए हमने हैप्पी हदीस सिटिंग का बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम मुकम्मल किया अल्लाह के फ़ज़ल से। अभी रिसेंटली हमने सुन्ना चाँप ख़त्म किया, हैप्पी तरबिया कोर्स हमने अभी रिसेंटली मुकम्मल किया। तो अब हम लोगों ने ये प्लान किया कि अब हम कुछ और सीखें। तो उसमें मेरा क्योंकि बहुत बड़ा जो पीएसएस का क्लाइंट है, वो छोटे बच्चों का है और छोटे बच्चों की माएँ ज़ाहिर है एक एफर्ट्स के अंदर होती हैं कि वो बच्चों को सिखाना चाहती हैं और आप लोगों के फीडबैक्स बताते हैं कि हमारे सिखाने के तरीके से आपके बच्चे ज़्यादा आसानी से सीख जाते हैं और ज़्यादा उनको मज़ा आता है क्योंकि हम थोड़े से वाइब्रेंट तरीके से, कलरफुल तरीके से, गेम से, फ्लैश कार्ड से, नज़्मों से, इस तरह से हम करके बच्चों को सिखाते हैं। तो मैंने जो चीज़ अपनी करैक्टर में महसूस की और मैं इसको बड़े फ़ख्र से कहती
कहती हूँ, मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में मैं हर वक्त दुआएं पढ़ती थी कि सुबह उठी तो सुबह उठने की दुआ पढ़ी, रात को सोई तो सोने की दुआ पढ़ी, गाड़ी में सवार हुई तो सब मैं नहीं पढ़ती थी भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, मुझे बच्चे दिए और मैंने उनको दुआएं सिखाना शुरू की, तो उनका रोल मॉडल बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अब ऐसा लगता है कि मैं दुआओं के हिसार में रहती हूँ, मैं मसनून दुआएं पढ़ती हूँ सुबह से शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं, हिफाज़त की दुआएं भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन दिस क्रेडिट गोज़ टू माय किड्स। और मैं कहती हूँ कि यार ये अल्लाह ने जो मुझे बच्चे दिए हैं, अगर ये मेरे पास ना होते तो मैं तो वही वाली जिंदगी गुजार रही होती, यूनिवर्सिटी लाइफ वाली, के बस थीसिस करना, बस काम करना है। तो ये अल्लाह का कितना करम है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लेसिंग मैंने महसूस की है, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ मदर, मैं चाहती हूँ कि इस ब्लेसिंग को सारी मदर्स महसूस करें। अगर आप मेरी तरह एक ऐसी लेथार्जिक अम्मा हैं, जो कि सारे दिन घर के कामों में या अपने करियर में या अपने उसमें बिजी हैं और आपको इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ये दुआ सेशन आपके लिए एक कह लें कि एक जैकपॉट है, आपके लिए एक सरप्राइज है और ये आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि कोई भी हमारा सेशन होता है ना, वो प्राइमरीली मदर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है। अगर आप उसे समझे तो ये एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है, क्योंकि सारे जब हम अच्छे काम करते हैं हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमें देखकर अच्छा काम करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल में जो हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो गिफ्ट, अच्छा मजे की बात ये है कि लोग बर्थडेज पे गिफ्ट लेते हैं ना, तो 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मुझे समझ आया है कि आपने देना होता है, ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुद दे देता है। लाइक आपने आपका कोई भी स्पेशल डे है, तो अल्लाह ताला आपको नवाज़ देता है उस चीज़ से। लेकिन आपका काम है कि आप अपनी ज़िंदगी में, यानी हर गुज़रते दिन के साथ आप अपने कंट्रीब्यूशन देते रहें सोसाइटी को, ताकि जब आप मर जाएँ, जब आप अल्लाह ताला के यहाँ जाएँ, तो आप कुछ ना कुछ तो कह सकें कि अल्लाह मैंने ये किया। मैं कायदे आज़म की उस कोटेशन से भी बड़ी इंस्पायर हूँ कि जब उन्हें ब्रिटिश के उनके जो फ्रेंड ने कहा कि छोड़े पाकिस्तान को, सब कुछ छोड़े और आके यहाँ बाहर अपना इलाज करवाएं, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी सेहत बहुत गिर रही है, मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो अल्लाह कहे कि वेल डन जिना, वेल डन। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो कि हम खुद कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ताकि हम अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो सके। तो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट रबीउल अव्वल में मेरे जन्मदिन पर आप सब लोगों के लिए जो गिफ्ट है वो क्या है, एक फ्री कोर्स, यस, अनदर हैप्पी फ्री कोर्स फ्रॉम योर हैप्पी टीचर, क्लैपिंग्स। सो आर यू एक्साइटेड? डेफिनेटली आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, हैप्पी दुआ सेशन विद डॉक्टर ज़ुबिया नूरीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सी दुआएं। कल है 6 सितंबर को, कल 6 सितंबर को हम इसे लॉन्च करेंगे, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। अच्छा, अब देखें जनाब कि ये क्यों मुनफरिद है, ये क्यों डिफरेंट है। ये तो कोई भी यूट्यूब चैनल आप खोलें और बच्चे को दुआ याद करवा देंगी, आप खुद भी दुआ याद करवा देंगी, तो आप इतनी क्लैपिंग क्यों करवा रही हो अपने लिए मैम सूफिया? ये मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई दिस दुआ सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह का सेशन आपने पहले दुआओं को सीखने वाला नहीं लिया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, इख्तिलाफात और फ़िरका परस्ती और इनसे दूर होते हुए मतलब मोस्टली यही हम समझते हैं, सुनते हैं। तो उस दिन हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसकी ड्यूरेशन है 10 वीक्स, 10 हफ्तों पर मुश्तमिल है और ये छोटे बच्चों के लिए है। अगर आपके बड़े बच्चों को भी दुआएं नहीं आती, इवन आपको भी नहीं आती, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली इसे डिजाइन किया है 3+ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि दुआएं सीखने के अमल में आ चुके हुए हैं। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं भाई, जितने आप मसरूफ है ना, मतलब उतना तो कोई हो ही नहीं सकता, मुझे ये बिल्कुल पता है भाई। तो आप अपनी मसरूफियत उसी तरह रखें। हम आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डेड लेसन बनाएंगे 10 से 15 मिनट का, रात को सोने से पहले आपने ये प्रोग्राम अपने बच्चों को दिखा देना है। एक दिन लेसन आएगा और एक दिन छुट्टी होगी रिइंफोर्समेंट के लिए। तरीका कार मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के साथ आपका बच्चा 2 से 3 दिन में हर दुआ सीख जाएगा। यस, आई मीन इट। ठीक है, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उसका क्या तरीका कार है। जी,
बहुत सी मजे मजे की दुआएं हम सीखने जा रहे हैं और अंदाजा लगाएं कि हम सोने की दुआ, जागने की दुआ, जन्नत में जाने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, कपड़े पहनने की, आईना देखने की, घर से बाहर जाने की, घर में दाखिल होने की, सफर की, मस्जिद में जाने की, मस्जिद से बाहर निकलने की, खाना खाने की, दरमियान और बाद की, सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं, मुत्तकीन की इमामत की दुआ, माई फेवरेट, मेरे बच्चों की भी फेवरेट है, मरीज की आदत की दुआ, दूध पीने की, दुआ की कबूलियत की, बारिश के वक्त की, छींक आने की, आफियत की, तकवा के हसूल की, माशाल्लाह जन्नत में घर बनाने की। ओ माय गॉड, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। कोई चीज गुम हो जाए उसकी, दरूद छोटा बच्चों के लिए, दरूद शरीफ, और उसके बाद बीमारी से शिफा की, और फिर तकलीफ के वक्त की दुआएं, और बहुत से कलमात वगैरह। ये एक कंप्लीट पैकेज जो 10 साल के बच्चों को जो जो चीजें आनी चाहिए वो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके लिए इकट्ठी कर ली है। और ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा सुबह से रात तक आपके घर का माहौल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, अब मेरा सवाल ये है कि मैम ज़ूबिया आप अपने लिए क्लैपिंग्स क्यों करवा रही हैं? ऐसा क्या है आपकी दुआ सेशन में? ये तो सारा कुछ यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है। भाई पड़ा हुआ है, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। सबसे पहले तो आपकी फेवरेट टीचर, एक्सपर्ट हमारी माशाल्लाह मैम मरियम मंसूर की आवाज में तजवीद बच्चों को सिखाई जाएगी, यानी दुआएं तजवीद के साथ सिखाई जाएंगी। ऑल्दो हम अभी अल खुदा का कोर्स भी कर रहे हैं माशाल्लाह 5 इयर्स का, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि दुआएं जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरे मखारिज और उसके साथ करें, आप सीख जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके छोटे बच्चों के लिए तजवीद ना सिर्फ आपको वीडियोस की शक्ल में मिलेंगी बल्कि आपको ऑडियोस की शक्ल में भी मिलेंगी। और जो मैंने आपको फार्मूला बताने ना, वो क्या है भला? आंखें बंद करें, आगे बंद करें सर। 1 2 3 सरप्राइज। फॉर्मूला ये है कि आपने रात को सोते वक्त कम से कम 3 से 7 दफा मैं मरियम मंसूर की आवाज में ये वॉइस नोट अपने बच्चों को सुनाना है, और सुबह उठते साथ ही दोबारा 3 से 7 दफा सुनना है। ये एक इतना जबरदस्त लेटेस्ट टेक्निक है बच्चों को मेमोराइज करवाने की। 2 से 3 दिन में आपके बच्चों को याद हो जाएगी। एंड यस, मैं बिल्कुल बहुत फख्र से कहती हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत सी दुआएं मैम मरियम ने इसी तरीके से याद करवाई है। हम उनसे वॉइस नोट ले लेते थे, हम रात को सुनते थे, फिर सुबह उठ के सुनते थे, और हमें 2 4 दिन में दुआएं बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। फिर बनेंगी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी नज़में दुआओं की, ताकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो राइम्स की शक्ल में उनको याद हो जाए विदाउट म्यूजिक। एनिमेटेड वीडियो लेसन होंगे, वर्कशीट्स होंगी, फ्लैश कार्ड्स होंगे, काहूट गेम्स होंगी, गूगल असेसमेंट्स होंगी, इंडिविजुअल फीडबैक्स दिए जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी, स्टोरीज होंगी, एंड ऑफ कोर्स होगा प्रीचिंग प्रोजेक्ट, यानी कि सिर्फ खुद नहीं सीखना बल्कि दूसरों को भी सिखाना है इंशाल्लाह ताला। तो है ना ये डिफरेंट तरीका है कार्ड, मतलब जिस तरह हम सिखा रहे हैं इस तरह आपको अगर यूट्यूब से कहीं मिले तो आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ बिल्कुल नया और डिफरेंट लेकर आए जी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो दुआओं की जर्नी है ये आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते होंगे, ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसका तरीका कार क्या होगा? इसका तरीका कार ये होगा कि एक होगा अनाउंसमेंट ग्रुप, जिसको हमने रोज जरूर देखना, उसमें होंगी अनाउंसमेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद एक हैप्पी दुआ लर्नर्स का जूनियर ग्रुप होगा 3 to 6 years, और एक होगा सीनियर्स ग्रुप 6 plus to 10 years। तो आप खुदारा अगर जूनियर में ऐड हैं तो सीनियर में ऐड मत हो, अगर आप सीनियर में हैं तो जूनियर में मत हो। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक जूनियर में और एक सीनियर में, तो आप दोनों ग्रुप में ऐड हो जाए। लेकिन होता क्या है कि हमारे हैप्पी तरबिया सेशन में ये हुआ कि जब हम सर्टिफिकेट्स देने लगे, लाइक थाउजेंड्स माशाल्लाह जो है ना पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। अब जब हमने सर्टिफिकेट देना था, हमने क्राइटेरिया रखा कि भाई 80% कम से कम जिसकी अटेंडेंस होगी हम उसको सर्टिफिकेट्स देंगे। ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स बना के वैसे ही दे दें आपको कि अगर आपने कुछ किया भी नहीं है। मतलब इतने अच्छे नहीं है हम, अभी हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतने अच्छे भी हम हुए नहीं है। तो आप फिर क्या हुआ, फिर मदद कहती है भाई मैंने तो जूनियर में भी किया हुआ था, सीनियर में भी किया हुआ था, कभी मैं जूनियर में भेज देती थी, कभी मैं सीनियर में भेज देती थी। तो इतना छोटा बेबी बनने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ना अपने बच्चे की एज के मुताबिक सिर्फ एक ही ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हैं। और पता है मुझे मैम शाइस्ता ने क्या बोला? मैम शाइस्ता ने बोला मैम ज़ुबिया आपने ना गुस्से से बोलना है जरा, क्योंकि मदर्स बहुत तंग करती है फ्री प्रोग्राम्स में। तो मैं थोड़ा गुस्से से बोल रही हूँ आपको कि आप लोगों ने एक ही ग्रुप में रहना है अगर आपका एक ही बच्चा है तो। और अगर आपके बड़ा बच्चा भी है छोटा भी है तो फिर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खुदारा छोटे की छोटे में एक्टिविटीज भेजिएगा, सीनियर्स के सीनियर्स में भेजिएगा। हमारी जो टीचर्स है ना उनके दिमाग तकरीबन तो पक चुके हैं, तो हलवा तो दही बन चुका हुआ है, मतलब लस्सी नहीं
बनानी, बस लस्सी नहीं बनानी, बस ये करना है। क्योंकि तरबिया प्रोग्राम और सुन्ना कैब में आपने हमारे दिमागों की दही बना दी हुई है पहले से। तो अब आपने इसको मजीद वो क्या कहते हैं, रिड़कना नहीं है। जी, तो मैं हूँ आपके सामने आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन, जो कि इस प्रोग्राम की फाउंडर भी हूँ, प्रोग्राम भी मैंने डिजाइन किया है और आई एम गोइंग टू बी इंस्ट्रक्टर एज वेल, क्योंकि आपके बकौल आपके बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। और एक दिन मैं अपने भाई को कह रही यार बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्या वजह है इसकी? तो उसने कहा अभी बच्चे ना कार्टून्स बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर ही रहती है। जी, उसके बाद हमारी एक अमेजिंग टीम है। मैम ज़ूबिया सिर्फ ना सुर्खी पाउडर लगा के ना तो कैमरे के आगे बैठी होती हैं, तो इतना ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं कि हाँ मैम ज़ूबिया, हाँ आप कितना काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि काम मैं नहीं करती, काम मेरी टीम करती है। मैं तो बस सुर्खी पाउडर लगा के ना आगे बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ है मेरी टीम, बहुत ही अमेजिंग टीम। इस प्रोग्राम को ओवरऑल जो सुपरवाइज करती हैं वो मैम मरियम मंसूर और डॉक्टर ज़ूबिया कौसर करती हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतर दीन का इल्म रखती हैं, यानी रेफरेंसेस जो हैं वो हम सही हदीस के यूज करते हैं। इसी तरह कोई तजवीद और ये सारी चीजें तो हम उनसे पूछ के करते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम जो है माशाल्लाह मैम नूरुल ऐन और मैम शाइस्ता करवाती रही है। मैम नूरुल ऐन ने सुन्ना कैंप करवाया है और भी बहुत से फ्री प्रोग्राम्स करवाए हैं। तरबिया कैंप मैम शाइस्ता इकबाल ने करवाया और अभी वो दोबारा से अपने आपको वॉलंटियर कर रही हैं। सो शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू मैम शाइस्ता, थैंक यू मैम ज़ूबिया, मैम मरियम और सारा कुछ यही करने वाली है। उसके बाद मैम सारा तारिक है जो हमारी वर्कशीट्स डिजाइन करेंगी। हमारी क्यूट सी मैम यूसरा है जो हमारी प्यारी प्यारी सी वीडियोस डिजाइन करेंगी, फ्लैश कार्ड्स डिजाइन करेंगी, जिन्होंने हमारी तरबिया की वीडियोस भी बनाई थी। मैम सारा एहतशाम आपके लिए काहूट गेम्स लेकर आएंगी और गूगल असेसमेंट्स लेकर आएंगी, ताकि आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत मजे की हो सके। उसके बाद हमारे पास मैम अनम है जो स्क्रिप्ट राइटर है, हमारी मैम सायरा शाहिद है जो स्टोरी राइटर है, मैम सुबाना है जो मीडिया सेवर है। आपके ये सारी चीजों को यूट्यूब पे लेके जाना पहुंचाना ये सारे काम मैम सुबाना करती हैं। जी, और इसके अलावा हमारे पास अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है तकरीबन 10 वॉलंटियर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी तरबिया में काम कर रहे थे और उनका दिल नहीं भरा और वो मजीद अपना जो है ना वो बर्थ देने के लिए, एनर्जीज देने के लिए हमारे पास मौजूद है। हाँ, अगर मुझे मजीद लोगों की जरूरत पड़ी तो फिर मैं वॉलंटियर कॉल करूंगी, तो फिर आपने आ जाना है। और फिर जब आप हमारी टीम में आएंगे तब आपको पता चलेगा ओह माय गॉड दैट्स नॉट एन इजी टास्क, ये कोई इतना आसान नहीं है। हम क्या करने वाले हैं आपके लिए यूट्यूब पे रखेंगे छोटे छोटे से लेसन। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो सुनाती हूँ। मैं मरियम की आवाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी ये मेरी आवाज में है। ये एक लेसन मैं जो है ना वो आपके सामने पेश करने लगी हूँ कि इस तरह से लेसन आप कह लेंगे एक प्रोटोटाइप आपके लिए तैयार किया है ओरिएंटेशन के लिए, ताकि आप इसे देखिए और आपको पता चले कि इस तरह आपका बच्चा सीखने वाला है। और इसके बाद आपने तारीफ करना नहीं भूलना याद से, ठीक है? ये मैम युसरा ने बनाई है वीडियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी दुआ लर्नर्स। हैप्पी दुआ लर्नर्स एक बहुत ही प्यारा सा बाग था, उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे, जैसे चंबेली, सूरजमुखी, मोतिया, गुलाब और रात की रानी के फूल। एक रात पता है क्या हुआ? बाग के सारे फूल सो गए, मगर लाल रंग के गुलाब और उसकी छोटी बहन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन उनकी अम्मी जान को नींद आ रही थी। मगर उन दोनों के सोने से पहले वो कैसे सो सकती थी? अम्मी तो बच्चों के सोने के बाद ही सोती है ना, जैसे आपकी प्यारी अम्मी जान। तो अम्मी ने प्यार से कहा, प्यारे बच्चों चले मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। अम्मी की बात सुनकर गुलाब के फूल और उसकी नन्ही बहन ने ऊंची आवाज में अल्लाह 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 पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी अम्मी ने प्यार से उन्हें समझाया, बाग के सब फूल सो रहे हैं, इसलिए हल्की आवाज में जिक्र करें ताकि किसी की नींद खराब ना हो। अभी वो ये कह ही रही थी कि रात की रानी ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और मुस्कुराने लगी। क्या आपको पता है कि रात की रानी के जागने का वक्त कौन सा होता है? वो रात को जागती है, इसलिए तो हम उसे रात की रानी कहते हैं।
रात की रानी ने उन्हें देखकर सवाल किया, अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं? तो लाल गुलाब ने जवाब दिया, हमें तो नींद ही नहीं आ रही रानी खाला, इसलिए हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। रात की रानी ने आंखें मसलते हुए बोला, माशाल्लाह, मैं आप सबको एक दुआ बताऊं जो सोते वक्त पढ़ी जाती है। वो तीनों एक साथ बोले, जी जरूर बताएं। तो रात की रानी ने पढ़ा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और फिर उनको एक मजेदार सी नज्म सुनाई। क्या आप भी नज्म सुनेंगे? सूरज ढल गया, आ गई रात, सूरज ढल गया, आ गई रात, आपको सुनाऊं एक मजे की बात, चांद और तारे चमके हर सू, सो गए परिंदे, हो गई रात, ख्वाबों के देश में जाने से पहले, ख्वाबों के देश में जाने से पहले, सोने की दुआ पढ़े हम हर रात, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, पढ़े हर रात। ऐ अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर मरता हूँ और जीता हूँ, बिस्तर पर जब सोने को लेटूं, अल्लाह का जिक्र हो हर एक रात, सूरज ढल गया, आ गई रात। जी, तो पहले इतना फीडबैक दे दें कि आपको नज्म कैसी लगी है। ये रात को सोने से पहले की नज्म है। फिर अगली जो तफसीर है वो डॉक्टर जूबिया कौसर डिजाइन करती हैं, वो फिर मैं आपको आगे सुनाती हूँ। असल मकसद ये है कि बच्चे, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, वो मतलब बोरिंग तरीके से नहीं सीखते। तो आप इस नज्म को मैं अलग से भी यूट्यूब पे डाल दिया करूंगी, ठीक है? तो वो अलग से भी आप इसको सुना दिया करेंगे। मैं मरियम की जो अलग से होगी वीडियो, वो भी हम अलग से डाल दिया करेंगे, ताकि वो चंक्स भी आपके पास रहे, पूरा लेसन भी आपके पास रहेगा। और वॉइस नोट अलग से आएगी मैं मरियम की, जिसका मैंने आपको तरीका बताया, साथ वो हम इंस्ट्रक्शंस में भी ऐड कर दिया करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा किया आपने तारीफ कर दिया, मैं आपको आगे सुनाती हूँ। गुलाब की बहन ने सवाल किया, आपने ये दुआ कहाँ से सीखी? रात की रानी ने बताया, एक रात जब आप सब सो रहे थे तो एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ बाग में आया। उस बच्चे की अम्मी उसे ये दुआ याद करवा रही थी, बस मैंने भी ये दुआ याद कर ली। गुलाब की अम्मी ने रात की रानी को शाबाश दी, फिर उन सब ने मिलकर दुआ याद की। तो दुआ लर्नर्स, क्या आप भी ये दुआ याद करना चाहते हैं? तो चलें, आए सब मिलकर मैम मरियम से सीखते हैं। सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बिस्मिका अमूतु, अमूतु व अहया, व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अच्छा, जैसे आपने देखा कि मैं मरियम की तजवीद माशाल्लाह
किस कदर जबरदस्त है, और वो फिर पॉज ले लेके पढ़ती हैं, पहले एक एक लफ्ज, उसके बाद फिर छोटी फ्रेजेस के अंदर फिर रुकती हैं ताकि बच्चा पीछे रिपीट करे, और फिर आखिर में पढ़ती हैं। तो ये तरीकाकार इतना इफेक्टिव है कि जब वो पढ़ेंगी रुक जाएंगी, उस रुके हुए में मैंने और आपने अपने बच्चों को ये दुआ सिखानी है इंशाल्लाह ताला। तो जरा मैम मरियम के ऊपर भी एक अच्छी सी फीडबैक हो जाए, कैसी लगी आप लोगों को मैम मरियम की ये तजवीद की जो वीडियो है? ये वीडियो मेरे ख्याल में मैम शाइस्ता ने बनाई है और वॉइस ओवर जाहिरा उनका ही है। बस ये अल्लाह के तौफीक से मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ताला के बगैर सोहा हम ये कर सकें, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमारे जैसा बंदा जिसका के कोई वो ना कोई हमारा कोई दीनी बैकग्राउंड नहीं है भाई, हम तो टीचर्स हैं, तो टीचिंग करना चाहते हैं, बच्चों को इस्लाम से दीन से जोड़ना चाहते हैं आज के दौर के तकाज़ों के साथ, 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ, ठीक है। तो आगे फिर तफसीर है जो मैम जुबिया कौसर लिख के देती हैं, वॉइस ओवर मेरी ही है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब आप सोने लगे तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये सही बुखारी की हदीस है। ये दुआ इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह ही जिंदगी और मौत देने वाला है और हम उसी पर भरोसा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो अक्सर ये दुआ पढ़ते और अल्लाह से हिफाजत और खैर की दुआ करते। आप अपने सहाबा को भी ये दुआ सिखाते थे कि सोने से पहले अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ें ताकि अल्लाह की हिफाजत में सोना नसीब हो। तो हैप्पी दुआ लर्नर्स, अब हम सब ने भी इस दुआ को याद करना है और सोने से पहले ज़रूर मिलना है। फिर मिलेंगे एक और नई दुआ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी, तो ये एक प्रोटोटाइप हमने आपके सामने बना के पेश किया है कि अगर आपको ये अच्छी लगे बिल्कुल ज़रा आपकी मैम हूँ तो फिर आप अपने बच्चों को ज़रूर दाखिल करो, और प्लीज़ ये सदका जारी है, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। आपके देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ना अल्लाह ताला का एक नाम है लतीफ़, बारीक बीन। आप अगर किसी को रेकमेंड करते हैं, कोई बंदा ये सीखता है, तो ऐसा नहीं कि मेरी नेकियों में से अल्लाह नंबर काट लेगा, अच्छा ज़ूबिया आपने बनाया, अब क्योंकि वॉइस ओवर फलां ने किया, अब वीडियो फलां ने बनाई, अब आगे जो है वो सोहा ने सेंड किया, तो अल्लाह ताला नंबर काट रहे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम आपको लग रहा है और आप उसको किसी को रेकमेंड करती हैं, आपके भतीजे हैं, आपके भांजे हैं, आपकी भतीजियां हैं, आपकी भांजियां हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनके उनके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, उनके फ्रेंड है, उनके बच्चे हैं, आपके नेबरहुड में बच्चे हैं, आप के बच्चे स्कूल जाते हैं और आप कहते हैं कि वहां पे पेरेंट्स तक बात पहुंचे, वहां बच्चों तक पहुंचे। अगर आप किसी को रेकमेंड करती हैं और कोई ये दुआ सीख के अपनी जिंदगी में मसनून दुआ पे अमल करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह लतीफ है, वो आपको सवाब इस तरह पहुंचाएगा कि फिर उससे जो आगे सीखेगा, फिर उससे जो आगे सीखेगा, फिर उससे, अल्लाह ताला कहते हैं जब मेरे पास वापस आओगे ना, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। तो डर भी लगता है लतीफ से, फिर गुनाह भी सारे हमारे लिखे जाते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से कहते हैं कि जैसा गुमान रखे ना तो अल्लाह ताला वैसे ही होते हैं। तो मैंने तो कोई सोटे डंडे चप्पलों वाला कोई अल्लाह ताला के साथ गुमान नहीं रखा हुआ, बड़ा ब्यूटीफुल गुमान है अल्लाह ताला के साथ कि वो हम जैसे गुनाहगार लोगों की छोटी छोटी एफर्ट्स जो है वो उसको कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस करते हैं, हम जब अल्लाह से मिलेंगे तो अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह हमें मोहब्बत से पेश आएंगे। मैं अक्सर अपने मियाँ को कहती हूँ कि ये मौलवी इतना डराते हैं कब्र में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब मैं अल्लाह से इतना प्यार करती हूँ, मतलब जाते जाते चित्रों शुरू हो जाएगी, मतलब लिटरली अल्लाह ताला वो आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से नहीं देंगे तो मेरे मियाँ कहते हैं आई लव यू टू से ही देंगे, फिक्र ना करो। अल्लाह से हदीस मुबारक है कि आप अल्लाह से जैसा गुमान रखते हैं ना, अल्लाह ताला बिल्कुल आपके साथ वैसे ही करता है। तो बस मैंने और आपने अच्छा गुमान रखना है अल्लाह ताला से, हमने अपनी एफर्ट्स करनी है, ठीक है, बाकी रिजल्ट अल्लाह के पास है। मैं और आप ये नहीं कर सकते कि लोगों को इस रिजल्ट पे लगा दें, सिर्फ अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, इसके अलावा होंगे प्यारे-प्यारे से फ्लैश कार्ड्स, है ना प्यारे से। अब इन फ्लैश कार्ड्स में आपको 30 की 30 सारी दुआएँ मिलेंगी, एंड पे इतना मज़े का पीडीएफ आपको मिलेगा, और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए होगी मज़ेदार सी काहूट गेम्स। ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की है। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि मैं तो खेल रहा हूँ भई, हाँ, मैं तो खेल रहा हूँ। भाग में किसको नहीं आ रही थी? तो ये एक जवाब है, बच्चा बताएगा कि गुलाब को नहीं आ रही थी। अब असेसमेंट हो रही है ना बच्चे की, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मजे के सवाल होंगे। तर्जुमा उसका क्या है?
कहते हैं जी तो मरता हूँ, तो बताएं भी सच ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये कुछ मजे की चीजें आपके बच्चों के लिए हर दुआ के बाद तैयार हो रही है इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। मैं सोचती हूँ हमारे जब पेपर होते थे हम कितना रोते थे, कितना परेशान होते थे, और इन बच्चों के पेपर्स कितने मजे के, दे आर एंजॉयिंग, दे आर लविंग इट, वाओ मम्मा कब आएगी कहूट की। जी, तो इस तरह से ये गेम्स होंगी। मेरे ख्याल में हर दुआ के बाद नहीं है, शायद 2-3 दुआओं के बाद से एक असेसमेंट जो है ना वो आएगी, क्योंकि अभी मुझे जोया से लग रहा है कि ये अगली दुआएं भी आ गई हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद मैम सारा आपके लिए करेंगी मजे मजे की वर्कशीट्स प्लान। मुझे पता है भाई दिस सेगमेंट इज योर फेवरेट वन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जरा से लॉजिकल बच्चे होते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो प्यारी प्यारी सी कलरिंग वर्कशीट्स होंगी आपके पास, मजे मजे की एक्टिविटीज होंगी, आप उन एक्टिविटीज को करें, एंजॉय करें, सीखें, रेनफोर्समेंट होगी बच्चे की, जितने डिफरेंट तरीके से हम उन्हें करवाएंगे तो। और उसके बाद जब बच्चे दुआएं सीख जाएंगे तो आखिर में उनकी एक गूगल असेसमेंट से क्या होगा, बकायदा उनका टेस्ट होगा, बकायदा उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, ताकि बच्चों को और आपको भी अंदाजा हो कि बच्चों ने कितना सीखा है। और ये ऑटो जनरेटेड होता है, बस ये हम आपको देंगे, बच्चा इसको सॉल्व करेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे का रिजल्ट जनरेट होगा और आपको आइडिया होगा कि आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और कितना माशाल्लाह से सीख रहा है ना, मजे मजे की चीजें। और हमारी दफा जब टेस्ट होते थे, पेपर्स होते थे, टांगे कांप रही होती थी, नहीं सॉरी कांप पे टांग रही होती थी, इतना डर लगता था कि आज टेस्ट है, आज पेपर है। और इन बच्चों के पेपर्स देखे, इन बच्चों के टेस्ट देखे, इन बच्चों की इन्फोर्समेंट देखे, कितनी जबरदस्त और मजे की है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें उनके लिए आसानियां पैदा करने वाला उस्ताद बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद होंगी मजेदार मजेदार सी एक्टिविटीज, जैसे कि दुआ वॉइस नोट में सुनाएं, अपनी दादी को सुनाएं, सोने के से पहले सब घर वालों को पूछें कि सबने दुआ पढ़ ली, जिसने नहीं पढ़ी उसे याद करवाएं, वर्कशीट्स हल करें। इसी तरह बड़े बच्चे जो हैं वो छोटों को याद करवाएं, अपना कैलेंडर्स वगैरह बनाएं, वर्कशीट्स वगैरह बनाएं। अच्छा, सीनियर्स के लिए ना हमने कोई बहुत मजे की एक्टिविटी का ये प्लान किया है कि सीनियर्स बच्चे ना जो भी एनरोल्ड होंगे उन्होंने पहले ही अपने लिए ना इन 30 दुआओं के लिए ना अपना एक इस तरह का कोई कैलेंडर बना लेना है, या अपनी कोई डायरी बना लेनी है, या कोई दुआ जार बना लेना है। तो उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 30 तक आपने बना लेना है। उसके बाद जो भी दुआ बच्चे बड़े सीखते जाएंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे, ताकि उनके पास अपनी एक दुआ बुक बन सकती है, एक दुआ जार बन सकता है बच्चों का। और इस तरह से जो है ना, या इस तरह का दुआ कैलेंडर बन सकता है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी इंशाल्लाह बच्चे भी करने वाले हैं। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस की तरफ। देखिए हम हैं तो इंसान ना, हमारा दिल तो करता है नेक काम करने को, अच्छे काम करने को, लेकिन जाहिर एक पूरी टीम है। बाज दफा हम पाकिस्तानी खवातीन इतनी अजीब हरकतें करती हैं कि जो चीज पोस्टर पे लिखी होती है ना, वो चीज 10 दफा पूछती हैं। तो प्लीज थोड़ा सा बड़े हो जाए। वो लोग जो खास तौर पे कब से हमारे साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो प्लीज थोड़े से सेंसिबल तरीके के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करें। आपने क्या करना है, जब क्लास कंप्लीट हो जाया करेगी, टास्क ग्रुप ओपन हुआ करेगा, और उसमें आपने अपने सारे टास्क जो है देने हैं। 10 घंटों के लिए तकरीबन ग्रुप ओपन हुआ करेगा। हमारा जो मटेरियल है वो आपने अपने किसी जाती फायदे या माली फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना कि हैप्पी दुआ सेक्शन के नाम से पता चले कि किसी ने अपने नाम से वो सारा लॉन्च कर लिया। नो, दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करना, ये गुनाह की बात है। प्यारे नबी देखा कितने अमानतदार थे, अमीन कहते थे लोग उन्हें। तो अमानत को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मटेरियल गुम कर देती हैं, गुमा देती हैं, तो फिर अपने किसी फेलो से ले लें। टीचर्स को तंग मत करें प्लीज कि आप हमें मटेरियल प्रोवाइड करें, ये बड़ी ज्यादती होती है। उनके मोबाइल में इतने ज्यादा इतना कुछ आ चुका होता है कि वो डिलीट कर देती हैं, और फिर आप लोग कहते हैं बार बार दें। तो प्लीज वो चीजें आपने नहीं करनी। मटेरियल अपने पास लैपटॉप में महफूज करके रखें, ताकि बार बार मांगना ना पड़े। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक हलफ जो है ना वो मेरे साथ उठाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का बहुत सारा काम, बहुत सारे लोग सिर्फ हमारा नाम हटा के पूरे के पूरे मटेरियल को अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए, अपने अर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही बुरी बात है। तो आपने क्या करना है, ये मैं ग्रुप में भी भेजूंगी, आप सबने इस पे अपना नाम लिखना है, और
आपने ओथ लेना है मेरे साथ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम तो नहीं लूंगी, मैं तो यूज कर सकती हूँ भाई अपने फायदे के लिए तो हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, मैं शाइस्ता की नाम ले लेते हैं कि मैं शाइस्ता, ठीक है, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गवाह बनाकर हल्फ उठाती हूँ कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का तमाम मटेरियल जो इस कोर्स में मुहैया है वो किसी ऐसे फर्द के साथ शेयर नहीं करूंगी जो कि उसे कोई कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि ये मेरे पास इदारे की अमानत है, और ना ही कोई ऐसा खुफिया ग्रुप बनाऊंगी और ना ही ऐसा हिस्सा बनूंगी जिसका प्रिंसिपल, सुपरवाइजर्स या टीचर्स को इल्म ना हो, और ना ही इसे अपने जाती किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगी, ठीक है, और ना ही जो कॉन्टेक्ट नंबर्स होंगे वो किसी गलत इरादे से इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इदारा अगर चाहे तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, और मेरे हस्बैंड वकील हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डराने के लिए बता दूं, ठीक है ना तो आप लोगों ने ये ओथ लेके इसको साइन करना है, और फिर इंशाल्लाह हम अपनी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई इसको यूज करता है उन मकासद के लिए जिसे मना किया है, तो फिर ये तो उसका और अल्लाह का मसला, ये भी हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, कब मिलेंगे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह 16-12 रबीउल अव्वल मंडे वाले दिन हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है, और ये हमारी क्लास की एंडिंग पोएम। आज का सेशन मुकम्मल हुआ। सी यू अगेन विद एन अदर दुआ। जो दुआ सीखी आज उसे रोज पढ़ेंगे, नेक कामों में हम सबसे आगे बढ़ेंगे। सुबह हो या हो शाम हर पल अल्लाह का नाम, मदद उससे ही मांगे वो है दोस्त मददगार। अल्लाह मेरे लिए काफी हुआ। सी यू अगेन विद एन अदर दुआ। आज का सेशन मुकम्मल हुआ। सी यू अगेन विद एन अदर दुआ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी जी, जिसने भी एडमिशन लेना है स्कूल में या कहीं भी, वो मुझे पर्सनल में राब्ता कर दे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगी। ये वाला कोर्स 3 महीने का है, 10 हफ्तों पर 10 हफ्तों पर मुश्तमिल है, यानी 10 हफ्ते जैसे खत्म होंगे तो इंशाल्लाह ये कोर्स भी मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसा लगा आपको ओरिएंटेशन सेशन? क्या आप एक्साइटेड हैं, क्या आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए? तो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी 16 को, और कल 6 सितंबर को जब मेरा जन्मदिन भी है, तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमें कुछ सदका जारिया जो है ना वो हमारी उसमें इजाफा हो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी यू अगेन।